गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम सिखाऊंगी, क्योंकि ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या ड्रॉ करना पड़ता है? एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एक कैनाल है, और कैनाल का क्या है? इनलेट एंड आउटलेट। कैनाल का यही मतलब होता है ना, क्योंकि वी ईट एवरी डे एंड वी टेक आउट अनडाइजेस्टेड फूड एवरी डे। सो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फॉर यू ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन, और ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपको मैं सिखा रही हूँ डायग्राम बनाना। चलिए, अब सबसे पहला ऑर्गन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? सबसे पहला ऑर्गन है हमारा माउथ। माउथ एक कैविटी में ओपन करता है, और इस कैविटी को हम कहते हैं माउथ कैविटी, और आप इसको ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। फिर ओरल कैविटी का जो लास्ट पीछे का हिस्सा होता है वो एक्चुअली फेरिंक्स होता है, जो कि एक कॉमन चैम्बर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपकी यूस्टेशियन ट्यूब भी उससे अटैच रहती है, और आपका ओरल कैविटी भी उससे अटैच रहती है। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अभी मैं फेरिंक्स की बात ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ये हमारा oral cavity, it opens into a long tube, and this tube is called what is esophagus, जिसको आप एक कॉमन लैंग्वेज में फूड पाइप कहते हैं। अब ये फूड पाइप जो है सिर्फ मसल्स से मिलके बना है। इसमें दो टाइप की मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल ऐसे गोल, और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल। क्योंकि जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर फूड क्या होता है? नीचे पुश हो जाता है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड नीचे जाता है, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो हमारा पाइप है ये क्या है? फूड पाइप और ईसोफेगस। अब ईसोफेगस हमारी बॉडी के किसको? डायफ्राम को। ये क्या है? डायफ्राम को क्या करता है? पियर्स करता है, उसमें एक होल बना के। जैसे ये आपका डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम के थ्रू ऐसे क्या जा रहा है? फूड पाइप। और ये जो फूड पाइप जैसे इसको पियर्स करता है, तो ये आपका क्या बना देता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसने क्या बना दिया? एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर। और दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर हैज व्हाट? टू डोर आप कह सकते हो। डोर की तरह यहाँ पे मसल्स के फ्लैप होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्फिंक्टर्स। उनके नाम आप बड़ी क्लास में पढ़ना। और स्टमक एक्चुअली में एक क्लोज चैम्बर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? ये हो गया आपका स्टमक। ठीक, अच्छा, अब स्टमक जो है फिर से कहाँ ओपन कर गया? एक नैरो ट्यूब में। आप देख रहे हो ना कैसे ये मॉडिफाई हो रही है, किस में कन्वर्ट हो गया? ये एक नैरो ट्यूब में। अब ये जो नैरो ट्यूब है, दिस इज वेरी लॉन्ग, अबाउट 6 मीटर। ये 6 मीटर हमारी लॉन्ग ट्यूब है, और इसको आप क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को
आप कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डिवाइडेड होती है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इसके पहले हिस्से को हम कहते हैं डियोडिनम, फिर हम कहते हैं इलियम, देन वी कॉल इट जियोजिनम। डियोडिनम, इलियम, जियोजिनम। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से कट कर दो, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन को आपने कट कर दिया, तो हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाले सरफेस में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड व्हाट इज विलाई। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की तरफ इसके प्रेजेंट होते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर there is a rich supply of blood vessels। इसके ऊपर blood vessels का बहुत rich supply होता है। इस तरह से ये क्या है? हमारी blood capillaries है, blood capillaries। और blood capillaries का rich supply होता है क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एक क्या बनाती है, एक ब्लाइंड टर्न। इस ब्लाइंड टर्न को हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहा हमने इसको? दिस इज अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन जो हर्बीवोर्स मैमल हैं वहाँ पर ये सेल्यूलोज डाइजेशन के काम आता है। इसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल का डायमीटर बड़ा हो जाता है। जब एलिमेंट्री कैनाल का डायमीटर बड़ा हो गया, इसके इस पार्ट को आप कहते हैं सीकम। और एलिमेंट्री कैनाल अब आप देख रहे हैं ऊपर की साइड जा रही है और फिर इट कम्स डाउन। अब ये फिर से वापस आ गया, इसने एक चैम्बर बनाया और इट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी से बाहर ओपन कर दी। तो दिस पार्ट इज कोलन, इसको हम कहते हैं रेक्टम और इसको हम कहते हैं एनस। तो ये जो मैंने ये ब्लू कलर से बनाई है, दिस इज व्हाट, दिस एंटायर इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरी क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी मैंने क्या बनाया? सिर्फ किसका स्ट्रक्चर? एलिमेंट्री कैनाल का। और एलिमेंट्री कैनाल is not the complete digestive system। डाइजेशन की प्रोसेस बिना एंजाइम्स के होती नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें ये नाम बताऊं कि हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड है, तो मैं इसको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैं नहीं कहूँगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है कहाँ पर? माउथ कैविटी में। दे आर इन 3 पेयर्स और इन तीनों ग्लैंड्स को हम कहते हैं कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। ये आ गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करती है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन स्टार्च को डाइजेस्ट करना। अब हमारी दूसरी मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड वेयर इज लिवर प्रेजेंट? स्टमक इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, लिवर इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड। तो स्टमक के राइट साइड में
ये देखिए ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड को हमने क्या नाम दिया? लिवर, जो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसके अंदर एक छोटा सा ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि लिवर में क्या सिक्रीट होता है? बाइल, बाइल बनता है और वो सारा बाइल कहाँ कलेक्ट हो जाता है? छोटे से बैग में, और उस बैग को हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। ये आ गया गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली और ये डक्ट कहाँ चली गई? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? हेपेटिक डक्ट। अब एक और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि कहाँ पर? ठीक स्टमक के नीचे और पैरेलल प्रेजेंट होती है, और उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या होता है? लीफी स्ट्रक्चर, लीफ, पत्ती के जैसा। और उस ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड ये हमारी है कौन सी ग्लैंड? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। और यहाँ से भी एक डक्ट निकलती है, इसका सेक्रेशन भाई कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेती हैं। अब दोनों फ्रेंड कहाँ ओपन होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? डिओडेनम में। मैं यहाँ पे इसको फिर से एक अलग डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। ये है आपका क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? डिओडेनम। ठीक है, ये मैंने कट इसलिए लगाया कि दिस इज अटैच टू विच ग्लैंड? ये आ गई हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, दिस इज अनदर ग्लैंड, ये आ गई आपकी कौन सी ग्लैंड? लिवर। ये लिवर लोब स्ट्रक्चर होता है, और ये लिवर से आई हमारी कौन सी ग्लैंड? हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो आपका जो दिस पोर्शन जो सिर्फ पैनक्रियास से आ रही है, इसको आपने क्या कहा? पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो आपकी सिर्फ कहाँ से आ रही है? लिवर से आ रही है, इसको आप कहेंगे हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। अब जब ये दोनों ने ज्वाइन कर लिया and they are opening in duodenum, and this is called hepatopancreatic duct। कौन सी डक्ट? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया? एलिमेंट्री कैनाल। ये लिवर, पैनक्रियाटिक ग्लैंड दोनों मिलके कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज द फिगर ऑफ व्हाट? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, esophagus pierce to the diaphragm, diaphragm मेम्ब्रेन है जो थोरिक्स को एब्डोमेन से डिवाइड करती है। देन यू हैव स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड। समझ में आया ना? अच्छा लगा? आपने सीख लिया कि कैसे आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये क्या मेन फंक्शन करता है? जो हमने सिस्टम अभी ड्रॉ करा, ये क्या काम करता है? इसके 4 मेजर फंक्शन होते हैं। कौन कौन से 4 मेजर फंक्शन हैं? नंबर 1, फर्स्ट मेजर function of this is, first major function is ingestion.
means to take food in. Second function is what? Digestion. Digestion का मतलब है breakdown of complex food into simpler and usable form. जो आप फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, बॉडी उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, तो किस फॉर्म में? यूजेबल फॉर्म में. नाउ थर्ड प्रोसेस है इसका एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब उस फूड को वो कैसे यूज करता है. फोर्थ इज व्हाट? इजेशन. इजेशन, दिस मीन्स taking in, this means to break down, this means to absorb and utilize by the body, and this means removal of undigested. तो आपको क्या पढ़ना है? Digestion. I hope you have understood this much. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊंगी? डाइजेशन. ठीक है, आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करो, पूरा वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.